ब्रेकिंग। अयोध्या। जोधपुर से अयोध्या पहुंचे गाय के शुद्ध देसी घी को स्वीकार करने पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हुए भावुक। राम मंदिर में शहीद कार सेवकों को किया याद। जोधपुर के 2 शहीद कार सेवकों को याद कर भावुक हुए चंपत राय। राम मंदिर आंदोलन में शहीद हुए थे प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा और जेठाराम माली को याद कर हुए भावुक। अयोध्या। राम भक्तों के लिए अयोध्या में शुद्ध देसी घी का 4 रथ पहुंचा। बैलगाड़ी वाले रथ पर शुद्ध देसी घी को लादकर अयोध्या लाया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान इसी शुद्ध देसी घी से प्रसाद बनाकर भक्तों में वितरित किया जाएगा। बता दें कि शुद्ध देसी घी जोधपुर से अयोध्या कारसेवकपुरम में आज ही पहुंचा है। सर हटाओ। एक साधु के मन में प्रेरणा जगी और वो 3 महीने पहले आए थे यहाँ। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं गैया का घी अपने आश्रम की गौशाला का घी दूंगा। जोधपुर वीरों की बलिदानियों की धरती है। प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा और सेठाराम मथानिया गांव का रहने वाला था। सेठाराम माली परिवार का था। तो प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा सेठाराम माली जोधपुर के थे। 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़ा के पास उन दोनों को गोली लगी थी। हुतात्माओं की धरती है वो। वहाँ से बैलगाड़ियों पर कलश में सवार होकर साधु ने गैयों का घी भेजा है। गाय यानी माता, गाय यानी धरती गाय के सींग पर टिकी है। गाय अर्थात सारे देवी देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। गाय अर्थात एक चलता फिरता मंदिर है। तो गैयों का घी है। और जोधपुर से यहाँ तक ये पद यात्रा करके आ रहे हैं। बैलगाड़ी पे आए हैं तो पद यात्रा ही हो गई। रात को ये 11 बजे के लगभग अयोध्या पहुंचे। प्रातःकाल 9 बजे कारसेवकपुरम में प्रवेश किया। अभी सब आराम कर रहे हैं। महाराज जी ने इच्छा व्यक्त की है कि गैयों के घी को अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा कराई जाए, सभी देवताओं की परिक्रमा हो जाए। और उसके बाद ये कलश कारसेवकपुरम में आ जाएंगे और राम जी का समर्पण मान लिया जाएगा। एक कलश राम जन्मभूमि पर पहुंचा दिया जाएगा। भगवान का दीपक और प्राण प्रतिष्ठा के समय जो पूजन पाठ होगा उसमें उसका सर्वोत्तम उपयोग हो पाएगा। इसके साथ पदयात्रा करते हुए आप भी आए हैं। एक सज्जन और हैं, वो पीछे खड़े हैं, और एक माता जी हैं। तो ये जोधपुर की मैं बताऊं, जब निधि समर्पण हुआ था जनवरी 2021-22 में, तो सारे हिंदुस्तान में जोधपुर क्षेत्र यानी जोधपुर के चारों ओर के 15-20 जिले हमारे संगठन में उसे जोधपुर प्रांत कहते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, जालौर, ये रेगिस्तानी क्षेत्र महाराणा प्रताप के निवास का क्षेत्र जंगल, अब महाराणा प्रताप का साथ देने वाले भीलों का क्षेत्र जोधपुर। तो बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, जालौर, इस धरती को जोधपुर कहते हैं। वहाँ से ये गैयों का घी आया है
हम नतमस्तक हैं, कृतज्ञ हैं साधु की भगवत प्रेरणा को और जोधपुर की धरती को, वहाँ के निवासियों को हम कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं। सर अभी तक कितने वीआईपी हो रहे हैं घी श्री रामलला के चरणों में अर्पण हम जो है 9 तारीख के दिन करेंगे। जो भगवान श्री रामलला का यज्ञ होगा, आज हम कई युगों से देखते आ रहे हैं कि यज्ञ में भगवान श्री राम के या अन्य भगवान के काम में जो घी काम लिया जाता है वो गौ माता का होता है, और वही दिव्य घी हम 9 वर्षों से एकत्रित कर रहे हैं, जो आज अयोध्या पहुंचा है और भगवान श्री रामलला के यज्ञ में भी काम आएगा, स्नान में भी काम आएगा, पंचामृत के भोग लगाने के काम आएगा, और जो अखंड ज्योत जलेगी उसमें भी काम आएगा। इसके साथ साथ आपको एक और अद्भुत अनोखी खबर देने वाले हैं कुछ समय बाद। जय श्री राम। जो संघर्ष का विषय रहा है वो मेरे गुरुदेव की कृपा से रहा है। गुरुदेव की आज्ञा थी कि गौ रक्षा करो, और हम जगह जगह गांव-गांव जाके भगवत कथा सुनाते और कहते थे कि गायों की रक्षा करो। समाज को जागृति करते थे कि आप गौ रक्षा करो, कि गायों को पालन पोषण करने से भगवान चिंतन तो होता है, भगवान की कृपा भी बरसती है, और इसके साथ साथ भगवान जब कृपा करता है तो गौ माता की सेवा से करता है। तो इसलिए गौ माता की सेवा कीजिए और गौ माता को बेचिए मत, रोड पे मत छोड़िए, गायों को अपने अपने परिवार में रखिए। और उसके साथ साथ हम देखते थे कि गांव के लोग, समाज के लोग गायों को बेचा करते, और अन्य धर्मों के लोग या जिनको भी जो भी कहें गायों को कटनी में ले जाना। तो मेरे गुरुदेव का आदेश था कि गौ रक्षा करो। तो गौ रक्षा करने के लिए हम काफ़ी प्रयास करते जगह जगह जाके, मगर गौ रक्षा नहीं हो रही थी। और इसके साथ साथ जो भी समय समय के अनुसार जो भी पुलिस थाने, पुलिस चौकी रही और प्रशासन रखा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या लाइसेंस है गौ रक्षा का? तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं, मगर मेरा सनातन धर्म कहता है कि गौ माता को बचाओगे तो राष्ट्र बचेगा, गाय बचेगी तो देश बचेगा, मानव जीवन सफल बनेगा। ऐसा हमने बुजुर्गों से और ऋषि मुनियों से सुना है। तो उसके साथ साथ तो लोग हमारे लिए कभी पुलिस थाने के अंदर गाड़ियों को छुड़ा देते और जाने देते। तो फिर मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी कि जब कभी ऐसा तेरे ऊपर संकट आ जाए और जिसका निर्णय ना मिले, जिस समस्याओं से सुलझ ना सको, तो अपने भाई से कहना कि मुझे मार्गदर्शन करो। तो मेरे भाई के लिए कहा, तो मैंने कहा ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी पूछेंगे। तो एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे मारा पीटा और अंदर भी रखा। तो उसके साथ साथ माँ जगदम्बा, जगत जननी, माँ भुवनेश्वरी विराजमान रहती हैं, जो शक्ति स्वरूपा के नाम से जानी जाती हैं। यदि माँ दुर्गा की अस्तित्व यदि मनुष्य के अंग से, शरीर से निकल जाए तो उसको लकवा लग जाता है। तो ऐसा करो, उपासना करोगे और यदि उनसे निवेदन करोगे तो बच्चा